क्वेश्चन लेकर आया हूं, तो आप इसको देखिएगा। ये मेरा वीडियो क्यों रुक गया है? तो एक मिनट चार्जिंग लगा लेते हैं। तो बच्चों, क्या मैं आपको दिख रहा हूं? ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक बार यस लिख दीजिए, है ना? वो हल्का सा हवा का झोंका आया होगा तो उसमें थोड़ा सा आपको लैग दिखा होगा, बट आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर इंटरनेट चला भी गया तो मेरे पास एयरटेल बैकअप में है, 2 मिनट लगेंगे, वायर घुसा दूंगा और वापस से, तो आपको कभी दिक्कत नहीं है। इन्वर्टर भी है घर में, तो कभी क्लास कैंसिल नहीं होगी, है ना? चलिए, तो सब क्लियर है बच्चों। मैं आपके सामने टॉप 100+ क्वेश्चन लाया हूं और इन क्वेश्चंस को ईमानदारी के साथ आपको सॉल्व करना है। अगर आप मुझे अपना बड़ा भाई मानते हैं तो जैसे मैं आपको कहूंगा आप वैसा करेंगे। आप अपनी कॉपी का एक पेज लेंगे बीच का, वहां पर आप क्वेश्चन नंबर के साथ साथ आंसर टिक करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ए, क्वेश्चन नंबर 2 बी, क्वेश्चन नंबर 3 सी, देन ए, देन डी, और आखिरी में आप खुद एनालाइज करेंगे कि आपके कितने सही हैं और कितने गलत हैं। उसके बाद आप मुझे वहां पर मार्क्स देंगे, ठीक? कि आपके कितने सही हुए, कितने अटेम्प्ट किए, कितने गलत हुए, कितनी नेगेटिव मार्किंग हुई, आप खुद वहां पर अपने आप को मार्क्स देंगे। फिर आप मेरे को सेंड करेंगे। सेंड कहां करेंगे? आप अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे, वहां पर भी उस फोटो को डाल सकते हैं। जहां आप चैट करते हैं वहां पे भी डाल सकते हैं, ठीक? इंस्टा तो आप यूज करते नहीं है, अच्छी बात है, करना भी नहीं चाहिए, ठीक है? तो ठीक है, ये आपको करना है, ठीक है? नहीं नहीं, मैं पोल नहीं कराऊंगा, मैं पोल नहीं कराऊंगा, ठीक है? इतना टाइम नहीं है, पोल कराने से ध्यान बट जाता है और मैं हर क्वेश्चन के लिए पोल नहीं करा सकता हूं। बात समझ में है? सबका अपना अपना तरीका होता है, कुछ चीजें किसी को पसंद होती है, कुछ चीजें किसी को पसंद नहीं होती हैं, ठीक है? मैं बीच बीच में 5-7 पोल करा सकता हूं, लेकिन मैं हर क्वेश्चन के लिए पोल नहीं कराऊंगा कि मैं फिर वेट करूंगा फिर कितनों का सही हुआ, फिर मैं 5 लोगों को शाबाशी दूंगा। इतना नहीं है, क्योंकि बॉटनी में ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो आप नीट में 15 सेकंड में भी सही कर दोगे। तो हमारे पास 15 सेकंड का तो ऑप्शन है नहीं पोल में। तो अगर मैं हर बार 45 सेकंड का लूंगा या 30 सेकंड का लूंगा तो आपको फिर 30 सेकंड की आदत बन जाएगी हर क्वेश्चंस करने की। बॉटनी में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो पढ़ते ही सही हो जाते हैं। मैं आपकी खुशी के लिए 7-8 क्वेश्चन में पोल करा दूंगा, लेकिन मैं सब में नहीं कराऊंगा, अपनी अपनी सबका तरीका होता है, ठीक है? चलिए, इनफ ऑफ टॉक, लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं 2024 से। जख्म ताजा हो गए होंगे। न्यूक्लियोलस, ठीक? चैट में सब लोग चैट में आंसर लिखेंगे, चैट में पूरी रफ्तार से आंसर लिखेंगे। मैं समझाने पे फोकस करूंगा, ठीक है? समझाने में चाहे मैं 1 मिनट लूंगा, लेकिन समझाने में फोकस करूंगा। न्यूक्लियोलस जो होता है वहां पर आरआरएनए की सिंथेसिस होती है। तो ए का जाएगा आपका थर्ड, ए का जाएगा थर्ड।
सेंट्रियोल जो है आपका वो कार्टवील स्ट्रक्चर है, तो बी का आपका जाएगा 2। यहीं से आपका क्वेश्चन हो गया, तो आपको बाकी दो ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे आप अपना टाइम भी बचा सकते हैं। ल्यूकोप्लास्ट न्यूट्रिएंट को स्टोर करता है, जिसके 3 टाइप आपको बताए गए थे, तो ये आपका सही है। गोल्गी बॉडी आपका ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन आपका करता है। तो बच्चों इन तीनों के फंक्शन आपके इंपॉर्टेंट है, इन तीनों के फंक्शन। तो इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी इंपॉर्टेंट है और इसका भी इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बताता चलूंगा। ठीक, बहुत बढ़िया। तो आंसर गया आपका ऑप्शन 1। चलो, डीएनए प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट इज, डीएनए जो होता है वो सर्कुलर होता है, सर्कुलर होता है, सिंगल स्टैंड नहीं होता, डबल स्टैंड होता है। तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन सेकंड, क्योंकि ये इस साल नीट में आया है तो अब ये इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक, तो आपका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सेकंड। यहां पर देखिए, एक्सोनीम, कार्टव्हील पैटर्न, क्रिस्टे, सैटेलाइट। बच्चों कार्टव्हील सेंट्रियोल, एक ही साल में सेंट्रियोल से आपके 2 क्वेश्चन आ गए एक ही साल में। एक तो आपका सेंट्रियोल से ये आया कार्टव्हील, और उसी में आपका कार्टव्हील सेंट्रियोल से आ गया। ठीक, एक्सोनीम सीलिया एंड फ्लैजिला, ठीक, सैटेलाइट क्रोमोसोम का वाला पार्ट है, और क्रिस्टे माइटोकॉन्ड्रिया वाला पार्ट है। तो बच्चों बी जो है ये आपका इंपॉर्टेंट है, रिपीट हुआ है, और जो क्रिस्टे है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो आपका आंसर जाएगा ए का 2, बी का 1, आंसर गया ऑप्शन 4th, ऑप्शन 4th। ठीक, ऐसे ही जमे रहना, पूरा का पूरा फोकस करना अच्छी तरीके से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, बिल्कुल सही है। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज लेस परमिएबल एज कंपेयर टू, यहां पर क्लोरोप्लास्ट की जगह आना चाहिए था आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल होती है, क्यों? क्योंकि इनर मेम्ब्रेन में आपके जो पोरिन्स हैं वो आपके एब्सेंट होते हैं। तो बच्चों आपका जो आंसर जाएगा, आपका जो आंसर जाएगा, ठीक है, आपका जो आंसर जाएगा वो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। ठीक, लेकिन इस क्वेश्चन में काफी मतलब कंफ्यूजन भी हुआ था। ठीक है, लोग इसको इस तरीके से भी पढ़ रहे थे कि मतलब जब ये क्वेश्चन आया था अभी इस साल, तो थोड़ा सा लोगों को दिक्कत भी हुई थी इस लैंग्वेज को पढ़ने में। ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज प्रॉपर नहीं लिखी थी। तो स्टेटमेंट 1 आपका करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 आपका इनकरेक्ट है। तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन 3rd, ऑप्शन 3rd। चलिए, invention of the microscope and improvement leading to electron microscope reveal all the structural detail of cell। ठीक, एनसीईआरटी की लाइन है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज के बाद सेल का स्ट्रक्चर पढ़ना इजी हुआ, करेक्ट है। इनएनिमेट, इनएनिमेट का मतलब क्या था? इनएनिमेट का मतलब था नॉन लिविंग थिंग, जिसमें आपकी सेल नहीं होती बट लिविंग थिंग में सेल होती है, ये भी आपका करेक्ट है। ठीक, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ 1 सेल, मल्टीसेलर कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल। रॉबर्ट हुक फर्स्ट सॉ डिस्क्राइब द लिव सेल, नहीं, यहां आना चाहिए था डेड सेल। तो बच्चों आंसर गया है ऑप्शन 2nd। बहुत बढ़िया, यही रफ्तार चाहिए चैट में, यही रफ्तार चाहिए चैट में। मैं सबके आंसर देख रहा हूं एक स्पीड में, जो आंसर सबसे ज्यादा आएगा तभी मजा आएगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, श्वान ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, बिल्कुल सही है।
स्केलेडन जर्मन बॉटनिस्ट थे, करेक्ट है। श्वान ने बताया कि सेल वॉल प्लांट सेल का मिलना एक यूनिक कैरेक्टर है, यह भी सही है। स्केलेडन रिपोर्ट दैट सेल हैव थिन आउटर लेयर विच इज टुडे कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बच्चों ये स्केलेडन ने नहीं बताया था, ये आपका श्वान ने बताया था। सेल थ्योरी फॉर्मुलेटेड बाय स्केलेडन एंड श्वान कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स फॉर्म। ये भी सही है क्योंकि इस चीज को एक्सप्लेन किया था आपका रडल्फ वर्चो ने। तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन थर्ड। बहुत बढ़िया, सभी का सही है, सभी का थर्ड है, इसी से पता चल जाएगा आंसर ऑप्शन थर्ड। चलिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, बिल्कुल करेक्ट है। ओमनिस सेलुला मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी प्रपोज बाय रडल्फ वर्चो, बच्चों करेक्ट है और यह स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता रहूंगा इंपॉर्टेंट और क्या है। सेल थ्योरी डजंट होल्ड गुड बिकॉज ऑल ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी करेक्ट है ना, क्योंकि जो वायरस होता है वो सेलुलर नहीं होता, वो आपका नॉन सेलुलर होता है। ठीक। मॉडिफाइड सेल थ्योरी मीन्स दैट ऑल लिविंग बीइंग्स आर कंपोज ऑफ सेल कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग। नहीं, सेल थ्योरी रिप्रोडक्शन की बात नहीं करती, सेल थ्योरी रिप्रोडक्शन की बात नहीं करती। मेरे पास इनफर्टाइल ह्यूमन कपल भी हैं, मेरे पास इनफर्टाइल ह्यूमन कपल भी हैं, तो सेल थ्योरी की बातें इन पर वैलिड हैं, बट ये लोग रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। सेल थ्योरी की बातें इनफर्टाइल ह्यूमन कपल पर भी वैलिड है, बट ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। इसका मतलब रिप्रोडक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं था। आंसर जाएगा ऑप्शन फोर्थ। बहुत बढ़िया, शाबाश, यही एनर्जी चाहिए। कॉपी में लिखते रहना, बाद में मुझे पेज पर अगर इंस्टा पे हो तो वहां डाल के टैग कर देना, बाद में इंस्टा डीएक्टिवेट कर देना, नजर नहीं आना चाहिए, ठीक है। और वरना सबसे बेस्ट है अपना कम्युनिटी चैनल पे डाल देना सब। सेल्स ऑफ ह्यूमन चीक सेल, ह्यूमन चीक सेल का मतलब हो गया है एनिमल सेल। हैव आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन मतलब जो आपकी क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, वो आपकी डीलिमिटिंग लेयर है, ठीक है। डीलिमिटिंग लेयर का मतलब होता है आउटर लेयर है। क्यों है? इसलिए है, रीजन दिया है, क्योंकि इसके अंदर सेल वॉल नहीं मिलती, इसके अंदर सेल वॉल नहीं मिलती। बच्चों एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन वन, बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे शेरों, बहुत बढ़िया, ठीक है, शाबाश। और शेरनियों आ जाओ, बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन लाया हो, देखते रहना। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? अनियन सेल, बच्चों अनियन का मतलब हो गया प्लांट सेल। अनियन सेल हैज डिस्टिंक्ट सेल मेम्ब्रेन, इट्स आउटर बाउंड्री। सेल मेम्ब्रेन नहीं, सेल वॉल। पहला स्टेटमेंट गलत हुआ। न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम विच इन टर्न कंटेन जेनेटिक मटेरियल, सही है। इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट दोनों में एक सेमी फ्लूइड रीजन मिलता है जिसको आप साइटोप्लाज्म बोलते हैं, सही है। ऑल सेल्स हैव डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, नहीं, ऑल सेल्स नहीं, यूकैरियोट, यूकैरियोट, प्रोकैरियोट के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। ऐसी एक लाइन लिखी है एनसीईआरटी में, बट आप कंफ्यूज मत होना, एनसीईआरटी में यह भी लिखा है कि जो न्यूक्लियस जो होता है मेम्ब्रेन बाउंड वो यूकैरियोट में है, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो ये आपका गलत हो गया। बिसाइड द न्यूक्लियस ऑल सेल्स हैव मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट सेल ऑर्गेनेल। बिसाइड द न्यूक्लियस, ऑल सेल्स नहीं, ऑल सेल्स नहीं, यहां आप लगाएंगे यूकैरियोट हैव मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेल, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में ऑर्गेनेल नहीं होता, प्रोकैरियोट्स में ऑर्गेनेल नहीं होता। बहुत बढ़िया, दो स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, बहुत बढ़िया। आ जाओ, राइबोसोम,
बच्चों राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं होती। एक आ गया थर्ड, एक आ गया थर्ड, एक आ गया थर्ड। सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम सेल डिवीजन में हेल्प करता है। बी का गया है आपका 1। माइक्रोबॉडी मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। सी का गया है 2। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं होता। डी का गया है 5। और यूकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है। आंसर गया ऑप्शन 3। ये अलग तरह के क्वेश्चंस हैं और ये सारे एनसीईआरटी की लाइन पर क्वेश्चन बनाए गए हैं। इनके अलावा तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। ये कर लो, एनसीईआरटी बूस्टर कर लो और मेरे रिवीजन प्लानिंग की स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लो, मोक्ष मिल जाएगा। डिफरेंट सेल हैव डिफरेंट साइज, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा है ऑस्ट्रिच एग, सबसे बड़ा है ऑस्ट्रिच एग। तो बी सबसे लास्ट में आएगा, बी सबसे लास्ट में आएगा। सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा। ठीक, उसके बाद है आपका बैक्टीरिया और बैक्टीरिया के बाद है ह्यूमन आरबीसी। तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन 1, ऑप्शन 1। आपका आंसर जाएगा ऑप्शन 1। तो आपका जो आंसर जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में पूछा था, असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। बहुत बढ़िया, ऑप्शन 1, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, ये स्पीड चाहिए। सेल में बी डिस्क शेप, पॉलीगोनल, कॉलमनार, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक, इवन इररेगुलर। बिल्कुल सही है, सेल का अलग अलग शेप होता है। क्यों अलग अलग शेप है? रीजन पढ़िए। शेप ऑफ सेल वेरी करता है फंक्शन दे परफॉर्म। वाह, क्या बात कही है कि सेल के फंक्शन के अकॉर्डिंग उसका शेप वेरी करता है। क्या बात कही है, क्या बात है। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। बहुत बढ़िया, यही स्पीड चाहिए, शाबाश। लिखते रहना, आखिरी में चेक करना कितने गलत हुए, मार्क्स देना, ईमानदार रहना। Which of the following feature is common to both prokaryote and eukaryote? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल यूकैरियोट में मिलेंगे, प्रोकैरियोट में नहीं मिलेगा। सेल वॉल प्रोकैरियोट में पेप्टाइडोग्लाइकन की है और यूकैरियोट में एनिमल सेल में तो सेल वॉल है ही नहीं। और प्लांट सेल की सेल वॉल मेनली सेलुलोज की बनी है। ठीक, तो आपका सेल वॉल नहीं हो सकता। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यूकैरियोट में है, प्रोकैरियोट में नहीं है। लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में कॉमन है, क्योंकि वो बनी है लिपिड एंड प्रोटीन की। आंसर जाएगा ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, साइटोप्लाज्म मेन एरिया है सेलुलर एक्टिविटी का, बोथ प्लांट एंड एनिमल। करेक्ट है। क्यों है? साइटोप्लाज्म इज मेन एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटी बोथ प्लांट एंड एनिमल। सेलुलर एक्टिविटी हो रही है साइटोप्लाज्म प्लांट और एनिमल में। वेरियस केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म टू कीप द सेल इन लिविंग स्टेट। साइटोप्लाज्म एक मेन एरिया है जहां पर सेलुलर एक्टिविटी होती है। सेलुलर एक्टिविटी क्या है और सेलुलर एक्टिविटी क्यों होती है? सेलुलर एक्टिविटी मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है ताकि सेल्स को लिविंग स्टेट में रखे। बिल्कुल सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आंसर जाएगा ऑप्शन 1। बहुत बढ़िया, शाबाश, यही रफ्तार चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल? द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोट इज फंडामेंटली सिमिलर बट प्रोकैरियोट एग्जिबिट वाइड वेराइटी ऑफ शेप एंड फंक्शन। बिल्कुल सही है, डिफरेंट डिफरेंट शेप हो सकते हैं। प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया के अलग शेप हो सकते हैं, कोई फंक्शन अलग हो सकते हैं, कोई नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, कोई कर्ड फॉर्मेशन करता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन सबकी सेम है। सब यूनिसेलुलर है, माइकोप्लाज्मा में छोड़ के सब में सेल वॉल प्रेजेंट है, सब में 70S राइबोसोम है, सब में डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है। मतलब करेक्ट है। 4 बेसिक शेप है आपके। द 4 बेसिक शेप जो है आपके यहां पर एक्चुअल में
फोर बेसिक शेप बैक्टीरिया बैसिलस टोकर विब्रियो, यहां एक्चुअल में क्या है आपका स्पाइरल है, स्पिरिलम जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, बैसिलस टोकस ये जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोट इज नेकेड, ये भी सही है। ठीक है, ये भी आपका सही है। प्लाज्मिड डीएनए कंफर्म यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर टू बैक्टीरिया, ये भी सही है। तो सारे के सारे आपके सही हैं, ऑप्शन जाएगा फिफ्थ। ये मिस प्रिंटिंग है, लोकस की जगह स्पाइरल स्पिरिलम था आपका, मिस प्रिंटिंग है, तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन फिफ्थ। ये मैंने क्वेश्चन करेक्ट कर दिया है, यहां मिस प्रिंटिंग थी, यहां मैंने स्पिरिलम स्पाइरल कर दिया है, और उस हिसाब से अब आपको आंसर देना है, तो आप सभी आंसर देंगे ऑप्शन फिफ्थ। आ जाओ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू यूकैरियोट्स, दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड एंड प्रोटीन की बनी है। ग्लाइकोकैलेक्स अपनी थिकनेस एंड कंपोजिशन में डिफर करता है अलग अलग बैक्टीरिया में, बिल्कुल सही है। पूरा पढ़ा चुका हूं, स्पीड मेंटेन रखना, अब ये मत कहना आराम आराम से कराओ, पूरा पढ़ा चुका हूं, एनसीईआरटी बूस्टर करा चुका हूं। अगर 30 सेकंड में क्वेश्चन नहीं कर सकते तो फिर नहीं होगा सिलेक्शन। बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इनटू ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन डिफरेंस इन सेल एनवलप एंड द मैनर दे रिस्पॉन्स टू स्टेनिंग, सही है। इंक्लूजन बॉडी इन्वॉल्व इन इंजेशन, नहीं, इंजेशन ऑफ फूड पार्टिकल में इसका रोल नहीं है। फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफिशियल ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल एंड गैस वैक्यूल आर इंक्लूजन बॉडी। बच्चों 4 स्टेटमेंट सही हैं, आंसर जाएगा ऑप्शन 1। बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो कितने लोगों का 1 आ रहा है, इससे स्टूडेंट अपने आप ही समझ जाएगा कि कितना % लोग सही कर रहे हैं, जरूरी थोड़ा यहीं पर देख के वो करना है। स्लाइम लेयर, बताइए क्या होगा। स्लाइम लेयर होती है आपकी लूज, ए का जाएगा आपका 5। कैप्सूल होता है टफ, बी का जाएगा 7। मीजोजोम हेल्प करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में, ठीक है। पिलाई हेल्प करते हैं कॉन्जुगेशन में। कॉन्जुगेशन यहां नहीं बताया जाएगा, आपके सिलेबस में नहीं है, मैंने भी आपको नहीं बताया था, ठीक है। मॉलिक्यूलर बेसिस में डिस्कस करूंगा। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए जाता है, क्या जाता है, डीएनए। ये हम मॉलिक्यूलर बेसिस सॉरी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में डिस्कस कर लेंगे अगर जरूरत पड़ी तो, ठीक है। फिमरे ब्रिसल लाइक है, ठीक है। क्रोमैटोफोर में पिगमेंट है और फ्लैजला में मोटिलिटी है, तो ए का 5 आपका आंसर जाएगा ऑप्शन सेकंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सेल वॉल, कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं। सेल वॉल प्रिवेंट द बैक्टीरिया फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग, सही है। मीजोजोम हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, रेस्पिरेशन एंड सिक्रीशन, ये भी सही है। फिलामेंट इज लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ फ्लैजला, बिल्कुल सही है, फिलामेंट लॉन्गेस्ट पार्ट था फ्लैजला का। पिलाई इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन, ये भी सही है। डीएनए बैक्टीरिया में लीनियर नहीं होता, आपका सर्कुलर होता है, तो आपका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सेकंड। बहुत बढ़िया, 30 सेकंड के अंदर सॉल्व करना है, ये भी याद रखना, 30 सेकंड से पहले सॉल्व करना, ठीक, तो भी मजा आएगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बहुत बढ़िया, शाबाश, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, बहुत बढ़िया, शाबाश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट इंक्लूजन बॉडी। दे आर नॉट बाय एनी मेम्ब्रेन, करेक्ट है क्योंकि ये मेम्ब्रेन लेस होते हैं। दे लाई इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में होते हैं, करेक्ट है। दे रिप्रेजेंट रिजर्व मटेरियल, ये कोई ना कोई मटेरियल को स्टोर करते हैं, ये भी सही है, ठीक। और दे आर नॉट इन्वॉल्व इन इंजेक्शन। बच्चों इंक्लूजन बॉडी पर काफी क्वेश्चंस आए हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब मैं पूरे पीवाईक्यू चेक कर रहा था तो इंक्लूजन बॉडी पर आपके काफी सारे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक। इंक्लूजन बॉडी में, प्रोकैरियोट में इंक्लूजन बॉडी पर काफी सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो प्रोकैरियोट वाले टॉपिक में इंक्लूजन बॉडी इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। एक्सटेंसिव कंपार्टमेंट,
एक्सटेंसिव कंपार्टमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इन यूकैरियोट। क्यों होता है एक्सटेंसिव कंपार्टमेंट? साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट्स में क्यों डिवाइड हो जाते हैं? क्योंकि यूकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल मिलते हैं। क्या बेहतरीन एक्सप्लेनेशन दिया है, दिल खुश हो गया। ठीक, तो आपका ए भी सही है, बी भी सही है, और वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ऑप्शन 1। वाह क्या रफ्तार है मेरे बच्चों की, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। Which of the following is not true about eukaryotic cell? यूकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम में ऑर्गेनाइज है, बिल्कुल सही है। यूकैरियोटिक सेल्स में कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी, जैसे मैं कहूं सीलिया और फ्लैजला, सीलिया प्रोकैरियोट में नहीं मिलता, और यूकैरियोट का जो फ्लैजला है वो काफी अलग है, कॉम्प्लेक्स है। और साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये यूकैरियोट में मिलते हैं, प्रोकैरियोट में नहीं मिलते। तो ये भी करेक्ट है। यूकैरियोट हैव ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब ये भी सही है। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल नहीं, नॉन आइडेंटिकल। आप प्लांट सेल को देखिए अलग है, आप एनिमल सेल को देखिए आपको डिफरेंस मिल जाएगा। आप तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन 3। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाओ अब एक लंबा सा 35 या 40 सेकंड में करना। डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन स्टडी आफ्टर द एडवेंट ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। यहां लाइट की जगह मेरे ख्याल से क्या था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो बच्चों ए तो आपका गलत हो गया, ठीक है, ए आपका गलत हो गया। मेम्ब्रेन ऑफ एरिथ्रोसाइट 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड, बिल्कुल सही है। डिपेंडिंग अपॉन ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन क्लासिफाइड एज इंटीग्रल एंड पेरिफेरल, ये भी सही है। द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्रपोज बाय सिंगर एंड निकोलसन, ये भी सही है। प्रोटीन मेक 60 से 70 नहीं, अगर मैं सिर्फ आरबीसी मेम्ब्रेन के डेटा के अकॉर्डिंग बात करूं, आरबीसी मेम्ब्रेन के डेटा के अकॉर्डिंग बात करूं तो 52%, तो इसका मतलब ई आपका गलत है। तो आपका सही हुआ है बी सी डी, बी सी डी ऑप्शन सेकंड। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। 30 सेकंड से अंदर करना है, 30 सेकंड, रफ्तार मेंटेन रखना, रफ्तार मेंटेन रखना। नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वस एनवायरमेंट। नॉन पोलर टेल को पानी से डर लगता है, नॉन पोलर टेल को पानी से डर लगता है। लिपिड्स आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन विथ पोलर हेड टूवर्ड्स इनर पार्ट, पोलर हेड टूवर्ड्स इनर पार्ट, हेड अंदर की तरफ, हेड अंदर की तरफ, हेड जो था वो बाहर की तरफ था, और जो टेल थी वो अंदर की तरफ थी। तो असर्शन सही है और रीजन आपका फॉल्स है, ऑप्शन 3। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे शेरों, बहुत बढ़िया, शाबाशी मिलेगी, बहुत बढ़िया, यही रफ्तार चाहिए, टीचर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सोडियम पोटेशियम पंप मूव अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। सोडियम पोटेशियम पंप पैसिव ट्रांसपोर्ट, दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है, गलत। क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड अनेबल लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद लिपिड बाय लेयर, बिल्कुल सही है ना। फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड की वजह से प्रोटीन का लेटरल मूवमेंट हो रहा था। पोलर सॉल्यूट रिक्वायर्ड कैरियर प्रोटीन टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल सही है। पोलर वाटर सॉल्यूबल, पोलर मॉलिक्यूल, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल को कैरियर प्रोटीन चाहिए। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, याद करिए, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन सही है। बोथ फैसिलिटेटेड एंड एक्टिव आर एनर्जी डिपेंडेंट। बच्चों फैसिलिटेटेड एनर्जी डिपेंडेंट नहीं होता, वो एनर्जी इंडिपेंडेंट होता है, गलत हो गया है। न्यूट्रल सॉल्यूट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, न्यूट्रल सॉल्यूट जो होते हैं आपको बताया था सिंपल डिफ्यूजन से मूव करते हैं। तो आपके कितने स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट पूछा है, सिली मिस्टेक मत करना, एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर में कि क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ पाए।
इनकरेक्ट पूछा है, 2 स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट हैं। ऑप्शन फोर्थ जाएगा, ऑप्शन फोर्थ, ऑप्शन फोर्थ। तो ये सिली मिस्टेक हो जाती है, याद रखना, एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर होता है, सिली मिस्टेक हो जाती है। फैसिलिटेड डिफ्यूजन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस। बच्चों फैसिलिटेड डिफ्यूजन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस, दाल में कुछ काला लगता है, एनर्जी इंडिपेंडेंट प्रोसेस, गलत हो गया। अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, फैसिलिटेड में क्या अगेंस्ट था, दिल नहीं मानता। हाई टू लो जाता है, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है। तुम्हारी स्पीड मुझसे ज्यादा होनी चाहिए, पूरा पढ़ा चुका हूं, रिवीजन तक दे चुका हूं, एनसीईआरटी बूस्टर करा चुका हूं, तुम्हारी स्पीड मुझसे ज्यादा होनी चाहिए। तो बच्चों दोनों के दोनों आपके फॉल्स हैं। बहुत बढ़िया, ऑप्शन फोर्थ लगाया, बहुत बढ़िया, शाबाश। इनमें से कौन सा सेल वॉल का फंक्शन नहीं है? शेप प्रोवाइड करता है, सही है। मैकेनिकल डैमेज एंड इंफेक्शन, सेल वॉल में प्रोटीन होते हैं जो इंफेक्शन से बचाते हैं, तो यह स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सेल वॉल सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प करता है और अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल को आने से रोकता है, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका साइज बहुत बड़ा है, तो यह भी सही है। सेल वॉल हेल्प्स ऑन एंडोसाइटोसिस सिक्रीशन सेल ग्रोथ। बच्चों ये फंक्शन मेरे ख्याल से सेल वॉल का नहीं है, ये फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन का, तो आंसर जाएगा ऑप्शन 4। बहुत बढ़िया, शाबाश, यही रफ्तार चाहिए, शाबाश, डटे रहो जवानों, बहुत बढ़िया, शाबाश। सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला में बी ट्रेवर्स, ट्रेवर्स का मतलब होता है क्रॉस, बाय प्लाज्मोडेस्माटा, और प्लाज्मोडेस्माटा 2 सेल्स के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करते हैं, स्टेटमेंट करेक्ट है। मिडिल लैमेला मेनली कैल्शियम पेप्टेट का बना है जो कि डिफरेंट सेल्स को जोड़ के रखता है, यह भी सही है। एल्गिल सेल वॉल सेलुलोज, गैलेक्टन, मैनन एंड कैल्शियम कार्बोनेट की बनी है, यह भी सही है। प्राइमरी सेल वॉल इज नॉट कैपेबल ऑफ ग्रोथ, दाल में कुछ काला लगता है। प्राइमरी सेल वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ विच ग्रेजुअली डिमिनिश एज द सेल मैच्योर, नॉट वर्ड नहीं आना चाहिए था, आंसर है ऑप्शन थर्ड। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसी तरीके से पढ़ाई करनी है और माताजी पिताजी का नाम रोशन करना है, बहुत बढ़िया। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सीसोम्स, इन तीनों में आपस में नहीं बनती थी, आपस में मिलकर काम नहीं करते थे, नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, बिल्कुल सही है। अब ये तीनों एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट क्यों नहीं है? क्योंकि इन लोगों में आपस में क्या नहीं था, इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं था। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। इस टाइप के क्वेश्चन को 10 सेकंड में सॉल्व करना है, याद करना, 10 सेकंड में, ठीक। तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन 1। यही कंपटीशन है, इतने सारे लोग दे रहे हैं, 30-35 हजार का सिलेक्शन होना है, तो यही कंपटीशन है भाई, इसी को बोलते हैं। तुम नहीं कर पा रहे इतनी स्पीड में, तो तुम्हें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। और आज रिवीजन लेके जाना, रिवीजन प्लानर लेके जाना, पूरा बहुत अलग टाइप का रिवीजन प्लानर है आज। मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, गोल्गी बॉडी, मैच द फॉलोइंग, गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड, ये स्टेटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार भी आया था और बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक। राइबोसोम सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, लाइसोसोम डाइजेस्टिंग बायोमोलिक्यूल, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, आपका प्रोटीन हो गया, आपका लिपिड हो गया, और वैक्यूल आपका ये हो गया, तो ए का जाएगा आपका थर्ड, आंसर जाएगा ऑप्शन 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आरईआर सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, मिसमैच आपसे पूछा है, ठीक। सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन में आपका आएगा SER। स्मूथ ER सिंथेसिस ऑफ लिपिड, करेक्ट है और ये इंपॉर्टेंट है। गैस वैक्यूल ग्रीन बैक्टीरिया में भी मिलते हैं, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में भी मिलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी में भी मिलते हैं, ये भी करेक्ट है।
प्रोटिस्टा यूकैरियोट है, करेक्ट है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एनिमल सेल में नहीं है, प्लांट सेल में है। तो बच्चों दो आपके गलत हो गए, आंसर जाएगा ऑप्शन वन, ऑप्शन वन। तो आपका गया है ए एंड ई, ए एंड ई, बहुत बढ़िया। यहां पर आइए, इन एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसाइज इन एससीआर, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है और करेक्ट है। RER आर एक्सटेंसिव एंड कॉन्टिन्यूअस विथ आउटर मेम्ब्रेन, ये स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्टेटमेंट न्यूक्लियस के अंदर भी आता है, ठीक। ER डिवाइड द इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू टू कंपार्टमेंट, ल्यूमिनल एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, ठीक है, ये आपका करेक्ट है। RER इन ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड एज वेल एज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, बच्चों सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन तक आपका सही था, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन आपका सही था, बट ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड नहीं होगा। ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड पूरी एनसीईआरटी में कहीं पर भी नहीं है। आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होता है ग्लाइऑक्सीजोम में, और दूसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें मेन ऑप्शन है ग्लाइऑक्सीजोम। ग्लाइऑक्सीजोम एक माइक्रो बॉडी है, ठीक है, माइक्रो बॉडी का जैसे आपको एक एग्जांपल बताया गया पेरोक्सीजोम, एक ही क्यों बताया, क्योंकि वो एनसीईआरटी में है फोटोसिंथेसिस में। माइक्रो बॉडी का और एक और एग्जांपल है ग्लाइऑक्सीजोम। तो ये जो चीज है ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना, ठीक है, आपकी नॉलेज के लिए मैंने बताया। आंसर गया ऑप्शन फोर्थ, फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होता है ग्लाइऑक्सीजोम में या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक, ग्लाइऑक्सीजोम माइक्रो बॉडी है। आ जाइए, गोल्गी बॉडी, इट प्ले मेजर रोल इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ लिपिड, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है और इंपॉर्टेंट है। गोल्गी बॉडी डिस्कवर्ड बाय गोल्गी, करेक्ट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। गोल्गी बॉडी में पैकेजिंग होती है, गोल्गी बॉडी पैकेजिंग करता है, इंपॉर्टेंट है। सिस्टर्ने आर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज नियर द न्यूक्लियस विथ डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सिस एंड कॉन्केव, ये भी सही है और ये स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है। सिस एंड ट्रांस फेस आर एंटायरली डिफरेंट एंड आर नॉट कनेक्टेड, आर कनेक्टेड। तो बच्चों सिर्फ एक गलत है, बिल्कुल सही ऑप्शन फोर्थ, ऑप्शन फोर्थ, एक गलत है ऑप्शन फोर्थ। स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ, तुम्हारी स्पीड इस क्वेश्चन में कम हुई, स्पीड बढ़ाओ। गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी इज इन क्लोज एसोसिएशन विथ ER, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है असर्शन रीजन, ये ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में भी आ सकता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोल्गी बॉडी ER के क्लोज एसोसिएशन में है क्योंकि जो मटेरियल पैक होगा इन दी फॉर्म ऑफ वेसिकल, जिस वेसिकल को मैंने बोला था ट्रांसपोर्ट वेसिकल, जो ER से आ रहे थे और वो फ्यूज हो गए थे सिस फेस पर कोटेड वेसिकल के साथ। तो भाई बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है, बहुत बढ़िया, इससे साफ सुथरा एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये मान के चलिए हर दूसरे साल गोल्गी बॉडी से क्वेश्चन आता ही आता है, हर साल आता है। लाइसोसोम एसिडिक पीएच इंपॉर्टेंट है, लाइसोसोम एसिडिक पीएच, लाइसोसोम में एसिडिक पीएच है, करेक्ट है। क्यों है? क्योंकि लाइसोसोम में जो एंजाइम्स हैं वो तभी काम करेंगे जब उनको एसिडिक कंडीशन मिलेगी। तो लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे शेरों और शेरनियों, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया मेरे लुखो, बहुत बढ़िया, शाबाश। लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर है जो कि पैकेजिंग की वजह से बनता है और पैकेजिंग होती है गोल्गी बॉडी में, बिल्कुल सही है।
इंजाइम जो लाइसोसोम में है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट कर सकते हैं, सही है। लाइसोसोम वेसिकल्स आर रिच इन हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑलमोस्ट ऑल टाइप, ये भी सही है। हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, हर तरह के फूड का हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, इनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आपके प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी आपका सही है। तो आपका ऑल आर करेक्ट। बहुत बढ़िया, शाबाश, यही स्पीड चाहिए, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट एंड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनिल। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनिल, बच्चों नाइन्थ क्लास में ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक। आप नाइन्थ क्लास दोबारा पढ़ने जाएंगे तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है नाइन्थ क्लास के अंदर। दे आर फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिल, बिल्कुल सही है। सेल्फ डुप्लीकेटिंग ऑर्गेनिल है, सेल्फ डुप्लीकेशन होता है, फिजन होता है, ठीक है, बाइनरी फिजन, फिजन होता है। दे कंटेन डीएनए बट लैक, लैक नहीं, बट हैव प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी, एसर्शन सही है, और रीजन जो है आपका वो आपका फॉल्स है, ठीक, रीजन आपका फॉल्स है। बहुत बढ़िया, आ जाओ। डी क्या है? डी क्या है सर? डी है आउटर मेम्ब्रेन। सर बी क्या है? बी है इनर मेम्ब्रेन। सर ए क्या है? ए है मैट्रिक्स, ए है मैट्रिक्स। और सर सी क्या है? सी है तेरा क्रिस्टे। बी इनर मेम्ब्रेन, ए आउटर मेम्ब्रेन। बच्चों ए आउटर मेम्ब्रेन गलत हो गया। डी क्रिस्टे, नहीं, डी तो आउटर मेम्ब्रेन है, तो आउटर मेम्ब्रेन क्रिस्टे नहीं बना सकती, गलत हो गया। सी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है, सी मैट्रिक्स नहीं है, गलत हो गया। बी इनर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग को बोलते हैं क्रिस्टे। तो आपका जाएगा, आपका जाएगा, आपका जाएगा, इसमें कोई मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आपका जाएगा ओनली ए इज करेक्ट, ओनली ए इज करेक्ट, ओनली ए इज करेक्ट, ठीक है, ओनली ए इज करेक्ट, ओनली ए इज करेक्ट। तो आपका जाएगा ओनली ए इज करेक्ट, ओनली ए इज करेक्ट। बोनस मिलेगा यहां पर, ठीक है, यहां पर आपका मिलेगा बोनस। ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक है, तो आपका जाएगा नो मैच, नो मैच, मैट्रिनोमोनियल पे मैचिंग नहीं हुई, ठीक है। तो इसमें आप, इसके अंदर आपका बोनस मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया आर विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, माइटोकॉन्ड्रिया आर विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप विदाउट स्टेनिंग, नहीं, विथ स्टेनिंग, एक गलत हो गया। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड अपॉन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल, सही है। आउटर मेम्ब्रेन इज परमेबल टू कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन में पोरेंस प्रेजेंट है, करेक्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, करेक्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया का शेप एंड साइज वेरी करता है, करेक्ट है। तो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, तो आपका जाएगा ऑप्शन थर्ड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, मैंने कर दिखाया।
मैंने कहा लैग तो ऑप्शन में था ही नहीं। एक हवा का झोंका आया। मैंने कहा लैग तो ऑप्शन में था ही नहीं। हम्म। तुम प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। हाँ चैट चला दो, वो थोड़ा लैग हो गया था, ध्यान रखो देना थोड़ा बीच में ना। हाँ चैट चला दो। हेलो। 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 हाँ थोड़ा कंप्यूटर के पास ही बैठना है ना, फोन रिंग पे रखना। चलो, तो अगर मैं आपको बोला इसका आंसर बताओ, जल्दी से सब इसका आंसर बताओ, फिर से बताओ, फिर से। बीच में हवा का झोंका आया था, इसका आंसर बताइए। क्रोमैटिन कंडेंस फॉर्म, कंडेंस नहीं, डी कंडेंस फॉर्म्ड है, गलत हो गया। ल्यूमेन स्क्लेस स्पेस एनक्लोज बाय थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, सही है। ठीक। स्ट्रोमा एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, स्ट्रोमा एंजाइम ये आपका सही है। स्पेस इनक्लोज बाय थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन सही है। मिसमैच पेयर आपका, मिसमैच पेयर आपका होगा बी एंड सी। अबे इससे पहले मैंने देखा बहुत सारे बच्चे ऑप्शन 4 लिख रहे थे, इससे पहले तो बहुत सारे बच्चे ऑप्शन 4 लिख रहे थे। ठीक है, बी एंड सी, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए, साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम, साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम कौन से हैं? ठीक है, साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम प्लास्टिड के अंदर कौन से हैं? अच्छा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्लास्टिड, तो प्लास्टिड कहां मिलेगा? प्लास्टिड यूकैरियोट में मिलेगा। यूकैरियोट में साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम कौन से हैं? एटीएस हैं। एटीएस आर स्मॉलर देन, नहीं स्मॉलर नहीं, लार्जर देन राइबोसोम इन क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में है 70s। पहला आपका गलत हो गया। ठीक। स्ट्रोमल लेमला कनेक्ट दी थैलेकॉइड ऑफ डिफरेंट ग्रेना, सही है। ठीक। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज लेस परमिएबल, लेस नहीं, मोर परमिएबल। ठीक है, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये आपका गलत हो गया। सिंगल क्लोरोप्लास्ट सीन इन क्लाइमेडोमोनास, ये आपका सही है। क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट इज लोकेटेड इन ग्रेना, ये भी सही है। तो ए एंड सी, ऑप्शन ए एंड सी, ऑप्शन जाएगा आपका ऑप्शन 1, ऑप्शन 1, ऑप्शन 1। 2 क्यों लिख रहे हो बे? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। ए एंड सी, क्लाइमेडोमोनास के अंदर तो एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है, वो तो सही है, वो तो सही है, वो तो आपका सही है। ऑप्शन 1 आपका जाएगा, ए एंड सी, ए एंड सी, ए एंड सी। चलो मिलान करो। एल्यूरोप्लास्ट,
प्रोटीन, ए का थर्ड, जालिमो ने 2 में दिया है। बी का 5, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है, बी का 5, ठीक है। ई का 4 है, चेक करने की जरूरत नहीं है। सी का 1, सी का 2, अमाइलोप्लास्ट स्टार्च, स्टार्च मतलब पोटैटो, तो सी का गया है 2। एलियोप्लास्ट डी का गया है 1। तो मेरा भी आया ऑप्शन थर्ड, मेरा आया ऑप्शन थर्ड, तो आपका भी आया ऑप्शन थर्ड। ये कुछ लोग सेकंड भी लिख रहे हैं, सेकंड क्या लिख रहे हो? तुम शर्म नहीं आ रही तुम्हें? है इजी क्वेश्चन है, पूरा पढ़ना है। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वैक्यूल कंटेन वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर सेल, करेक्ट है। आउटर बाउंड्री ऑफ सैप वैक्यूल कॉल्ड टोनोप्लास्ट, ये भी सही है। सेलेक्टिवली परमेबल होती है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है। टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ आयरन एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेट ग्रेनेड, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, करेक्ट है। प्रोटिस्ट फूड वैक्यूल फॉर्म्ड बाय एनगल्फिंग फूड मटेरियल, ये भी सही है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल सीन इन लोअर प्लांट, लोअर प्लांट नहीं, लोअर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जैसे आपके अमीबा वगैरह हो गए, पैरामीशियम आपके हो गए, एंड हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन। तो बच्चों ये आपका गलत हुआ, आपका आंसर जाएगा ऑप्शन 1। आपका आंसर, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आ जाओ, सेंट्रोमियर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्रोमोसोम के जो शेप है डिफरेंट टाइप के, सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेंट्रोमियर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है, सही है। मेटासेंट्रिक में दोनों आर्म्स आपकी इक्वल होती हैं, ये भी आपका सही है। एक्रोसेंट्रिक में टर्मिनल सेंट्रोमियर नहीं होता, टर्मिनल सेंट्रोमियर होता है टीलोसेंट्रिक में, गलत हो गया। काइनेटोकोर प्रोटीन स्ट्रक्चर है डिस्क शेप, सही है। सैटेलाइट फॉर्म्ड ड्यू टू नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, सही है। सब मेटासेंट्रिक एल शेप होता है, सही है। तो एक ही गलत है, ऑप्शन 4। देख लीजिए, ये क्वेश्चंस भी एनसीईआरटी बेस्ड हैं सारे, लेकिन मैंने जो आपको एनसीईआरटी बूस्टर कराया, वो क्वेश्चंस भी एनसीईआरटी बेस्ड थे, वो अलग थे। इसमें क्या है, मैंने मिक्स किए हुए हैं थोड़े से, ठीक है। तो आपको और डाइवर्सिटी मिल गई, एनसीईआरटी बूस्टर और ये वाले क्वेश्चंस। इंटरफेजिक न्यूक्लियस हैज हाईली एक्सटेंडेड एंड इलोबरेट मतलब कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर, जिसको आप कहते हैं क्रोमैटिन, कल ही पढ़ा था। न्यूक्लियर एनवेलप इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, सही है। कोई भी मेम्ब्रेन हो, चाहे सेल की मेम्ब्रेन हो या सेल ऑर्गेनिल की मेम्ब्रेन हो, सेल की मेम्ब्रेन हो या माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन हो, गोल्गी की मेम्ब्रेन हो, लाइसोसोम की मेम्ब्रेन हो, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन हो, वो लिपिड एंड प्रोटीन से बनती है। लेस न्यूक्लियस प्रेजेंट इन सेल, लेस नहीं, मोर न्यूक्लियस, गलत हो गया। क्रोमैटिन कंटेन डीएनए, आरएनए एज वेल एज हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन, आपका सही है। द शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म ऑफ सम मेटासेंट्रिक इज, शॉर्टर आर्म को बोलते हैं पी, लॉन्गर आर्म को बोलते हैं क्यू, ये भी सही है। एक स्टेटमेंट आपका गलत है, आंसर जाएगा ऑप्शन 4, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन पढ़ते हुए ये ध्यान रखिएगा, करेक्ट पूछा या इनकरेक्ट पूछा है। एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर ज्यादा होता है, सिली मिस्टेक होने की चांसेस ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये आप याद रखिएगा। इसके अंदर ये वाला जो थर्ड स्टेटमेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेस न्यूक्लियस की जगह मोर न्यूक्लियस करने के बाद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेस न्यूक्लियस के बाद मोर न्यूक्लियस करने के बाद वो आपका इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। आसिफ भाई न्यू प्लेयर पे क्लास चलाओ ना, उसमें क्या होता है, बच्चे दिल भी बनाते हैं, स्माइली भी बन के आता है, हंसी मजाक का ऐसा भी आता है उसके अंदर, है ना। हाँ, चलो,
ये आपको समझ में आ गया है। अगला, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट, साइड प्लीज, ले बेटा साइड हो गया। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट आ गया बन गए हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट, न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, करेक्ट है। पेरीन्यूक्लियर स्पेस फॉर्म अ बैरियर बिटवीन द मटेरियल इनसाइड द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ये भी आपका सही है, ठीक, दिल भी आ गए। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यूस विथ ईआर एंड ऑल्सो बियर राइबोसोम, सही है। ऑल सेल्स हैव ओनली वन न्यूक्लियस, ऑल नहीं, मोस्टली सेल हैव वन न्यूक्लियस, गलत हो गया। तो 3 आपके सही हैं, आंसर जाएगा ऑप्शन सेकंड, आंसर जाएगा ऑप्शन सेकंड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कई लोग क्या करते हैं ना, 4 लिख देते हैं कुछ और, फिर दूसरा ऑप्शन टाइप करते हैं, तब तक 4 निकल जाता है कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे ऑब्जेक्टिव भी बनाया जा सकता है, ठीक। कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूअस विथ रेस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लास्ट, ऐसा क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोलस एक मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है, बट रीजन में लिखा है न्यूक्लियोलस इज नॉट मेम्ब्रेन, नहीं, यहां आना चाहिए था न्यूक्लियोलस इज मेम्ब्रेन, यहां आना चाहिए था न्यूक्लियस, नहीं, यहां आना न्यूक्लियोलस इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, सही है, सही है, रीजन सही है, रीजन सही है, क्योंकि न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, मतलब मेम्ब्रेन लेस है। तो आंसर जाएगा ऑप्शन 1, आंसर जाएगा ऑप्शन 1। बहुत बढ़िया। बुढ़ापा 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 बुढ़ापा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय पैलाडे, सही है। न्यूक्लियोलस साइट ऑफ राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। पॉलीराइबोसोम में बहुत सारे राइबोसोम हैं एक एमआरएनए में, ये स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है। 2 सबयूनिट ऑफ एटीएस राइबोसोम 60S एंड 30S, ये आपका गलत हो गया, यहां आना चाहिए था 70S, और यहां पर while that of 70S 50S एंड 20S, यहां आना चाहिए था 30S, तो ये आपका गलत हो गया। राइबोसोम एक ऑर्गेनिल है जो ऑर्गेनिल में मिलता है, ऑर्गेनिल का नाम हो गया माइटोकॉन्ड्रिया या फिर क्लोरोप्लास्ट। राइबोसोम को हम ऑर्गेनिल विद इन ऑर्गेनिल बोलते हैं, राइबोसोम एक ऑर्गेनिल है जो खुद किसी ऑर्गेनिल में मिलता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में मिला, तो ये आपका करेक्ट है, तो ओनली डी आपका इनकरेक्ट है। बहुत बढ़िया, शाबाश, रफ्तार बढ़ाओ रफ्तार बढ़ाओ रफ्तार बढ़ाओ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सब पेज पे लिखना, जैसा तुम्हारा टीचर तुम्हें गाइड करेगा तुम वैसे करोगे, मैं बता रहा हूं, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे भस्म हो जाओगे, और मैं नेक्स्ट ईयर जब वीडियो बनाऊंगा किन किन बातों का ध्यान रखना है तो उसमें यही लिख दूंगा, ठीक है। कि जब मैं क्वेश्चन करा रहा था तो 2-4 नमूने लिख रहे थे, पोल पोल पोल, समझ में आया, ये भी मैं वहां पे लिख दूंगा, ठीक है। द इलॉबरेट नेटवर्क ऑफ प्रोटीनेशियस फिलामेंट प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, करेक्ट है, ठीक है। साइटोस्केलेटन प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, करेक्ट है। मेंटेनिंग शेप ऑफ सेल, करेक्ट है। प्रोवाइड मोटिलिटी, करेक्ट है। ये तीनों स्टेटमेंट आपके इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइडिंग मोटिलिटी से तो नीट में क्वेश्चन भी आया था ये वाला, तो बच्चों ऑल आर करेक्ट, तो आपका जाएगा ऑप्शन 1। जिसने टीचर की बात नहीं मानी, जो फिर उसको दिक्कत हुई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, इन जर्मिनेटिंग सीड फैटी एसिड आर डिग्रेडेड इन ग्लाइऑक्सीजोम, ये स्टेटमेंट आउट ऑफ एनसीईआरटी है और अभी पहले भी आया था, और मैंने आपको आंसर बताया था कि फैटी एसिड का जो ऑक्सीडेशन होता है वो ग्लाइऑक्सीजोम में होता है। तो जब एक चीज आपको बता दी एक क्वेश्चन में, तो अब आपका ये सही होना चाहिए। पेप्टाइड सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम, सही है।
ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ सेल कैप्ड इन वाटर रेगुलेटेड बाय वैक्यूल। एक सेल कब एक्सपेंड करती है? जब उसमें पानी जाता है, और पानी एक सेल के अंदर सबसे ज्यादा वैक्यूल के अंदर होता है, तो वैक्यूल का एक्सपेंशन में रोल है। न्यूक्लियर एनवेलप डेरिवेटिव ऑफ आरईआर सही है, मतलब कहने का मतलब है कि आरईआर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के कॉन्टिन्यूएशन में है। एंथोसाइनिन नॉन वाटर सॉल्युबल पिगमेंट प्लांट के वैक्यूल में मिलता है। यह लाइन आउट ऑफ एनसीईआरटी है, यह लाइन आउट ऑफ एनसीईआरटी है, बट करेक्ट है। प्लांट के वैक्यूल में एक वाटर सॉल्युबल पिगमेंट, सॉरी नॉन वाटर नहीं, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट मिलता है। एंथोसाइनिन वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है जो आपका प्लांट के वैक्यूल में मिलता है। ये लाइन आउट ऑफ एनसीईआरटी है, यहां नॉन गलत हो गया। मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल कंटेन एंजाइम्स आर कॉल्ड माइक्रोबॉडीज। तो बच्चों आपका सिर्फ एक गलत है, आंसर जाएगा ऑप्शन 4। तो यहां आपको सीखने को मिला, यहां आपने सीखा, तो यहां हमने आपको सिखाया, 2 स्टेटमेंट आउट ऑफ एनसीईआरटी थे। ठीक, आप इस पे बोनस भी कर सकते हो, या ये मान लीजिए सेक्शन उसमें आया है आपका बी में, आप छोड़ भी सकते हैं। सेंट्रियोल नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, करेक्ट है। बोथ centriole of centrosome perpendicular to each other in which each has cartwheel structure, करेक्ट है और इंपॉर्टेंट है। सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैचेला, करेक्ट है। सेंट्रियोल गिव राइज टू स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल, करेक्ट है। 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फिब्रिलोट्यूबिन प्रोटीन आर सीन इन, ये भी आपका करेक्ट है, सब करेक्ट है। कभी कभी सब सही होते हैं समय गलत होता है बस। ऑप्शन क्यों भाई गित्ता बबित्ता, ऑप्शन जाएगा सेकंड, ठीक है, ऑप्शन 5th। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट? बच्चों एक मिनट, हमारे 50 क्वेश्चन हो गए हैं, 50 क्वेश्चन हो गए हैं। एक बार सभी लोग दिल बना दीजिए या स्माइली का निशान बनाइए, क्लैपिंग, जो जो आप निशान बना सकते हैं वो निशान बना दीजिए। 50 क्वेश्चन हो गए हैं, एक बार आप शाबाशी दीजिए अपने आप को। हमने 50 क्वेश्चन, हमने हाफ सेंचुरी मार ली है, हाफ सेंचुरी हमने मार ली है। कोर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला इज कॉल्ड एक्सोनीम, करेक्ट है। एक्सोनीम पजेस नंबर ऑफ माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट नहीं, माइक्रोटिब्यूल। फ्लैजिला स्मॉलर देन, स्मॉलर नहीं, लार्जर है। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। दिल बना रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो, इतने में जल्दी से आंसर लिख दो, इतने में तो आंसर लिख देते। प्रोकैरियोट फ्लैजिला स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोट फ्लैजिला, करेक्ट है। फ्लैजिला आर हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन यूकैरियोट, करेक्ट है। तो गलत कितने हुए? बी एंड सी, सही हुए 3। तो आपका जाएगा ऑप्शन 3rd। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब इतने में दिल बना रहे थे, इतने में ना सॉल्व कर देते तुम लोग। तो आपके 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट लेंस शेप ओवल रिबन डिस्कॉइड घाघरा और एज 5 to 10 माइक्रोमीटर लेंथ, 2 to 4 माइक्रोमीटर विथ, करेक्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया सॉसेज टोमेटो सॉस सिलिंड्रिकल विथ डायमीटर 0.21 माइक्रोमीटर, लेंथ 1 to 4 माइक्रोमीटर, ठीक है, ये भी करेक्ट है। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल डिपेंड अपॉन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल, करेक्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया कैन नॉट डिवाइड बाय फिजन, माइटोकॉन्ड्रिया कैन डिवाइड बाय फिजन। तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन 4। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया खेल रहे हो, बहुत बढ़िया खेल रहे हो, बहुत बढ़िया, शाबाश। कीपिंग इन माइंड यू हैव टू वर्क हार्ड, कीपिंग इन माइंड द फ्लूइड मॉसिक मॉडल, प्रोटीन कैन फ्लिप फ्लॉप, नहीं, प्रोटीन फ्लिप फ्लॉप नहीं कर सकते। नीदर लिपिड नॉर प्रोटीन, बोथ लिपिड एंड प्रोटीन, वाइल लिपिड कैन रेयरली फ्लिप फ्लॉप, प्रोटीन कैन नॉट। बच्चों आप बताओ आंसर क्या जाएगा, पहले आप बताओ, पहले आप बताओ क्या आंसर जाएगा।
लिपिड कैन रेयरली फ्लिप फ्लॉप, प्रोटीन कैन नॉट। बताइए क्या आंसर जाएगा, बताइए क्या आंसर जाएगा, बताइए क्या आंसर जाएगा। आंसर जाएगा ऑप्शन डी, आंसर जाएगा ऑप्शन डी, आंसर जाएगा ऑप्शन डी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अकॉर्डिंग टू वाइडली एक्सेप्टेड फ्लूइड मॉसिक मॉडल द सेल मेम्ब्रेन इज सेमी फ्लूइड वेयर लिपिड, ये प्रोटीन इन सेल मेम्ब्रेन कैन ट्रेवल विद इन लिपिड बाई लेयर। ठीक है, लिपिड बाई लेयर में प्रोटीन आपका ट्रेवल कर सकता है। ठीक, मैनी प्रोटीन रिमेन कंप्लीटली एम्बेडेड विद इन द लिपिड बाई लेयर। कंप्लीटली एम्बेडेड जिनको आप बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, सही है। प्रोटीन कैन रिमेन कन्फाइंड विद इन सर्टेन डोमेन ऑफ मेम्ब्रेन, ये भी सही है। प्रोटीन कैन अंडरगो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, नहीं। तो आपका करेक्ट क्या होगा, करेक्ट होगा ए बी सी, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन सेकंड। बहुत बढ़िया, आपका जाएगा ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ऑप्शन सेकंड। आ जाओ, मूवमेंट एंड एक्यूमुलेशन ऑफ आयन 2024 के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे। ठीक, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन मैंने अभी आपको सारे करवा दिए, बूस्टर में करवा दिए। अब पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे, 2024 से करवा दिए थे, अब 23 से नीचे गिरेंगे। बताइए क्या आ जाएगा, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो बच्चों, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट आपका जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, आंसर जाएगा ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन थर्ड। हाउ मेनी डिफरेंट प्रोटीन डज द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ, कौन से राइबोसोम की बात कर रहे हैं, यूकैरियोटिक राइबोसोम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, यूकैरियोटिक राइबोसोम की बात कर रहे हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम में टोटल प्रोटीन होते हैं 80, टोटल प्रोटीन होते हैं 80। ठीक, बहुत बढ़िया, ऑप्शन फोर्थ। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, एंडोमेम्ब्रेन नॉन एंडोमेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट। कौन सा आपका इसका पार्ट नहीं है, ऐसा लगता है हमारे लिए एक सीक्वेंस में ही आंसर रखा हुआ था, ए सी ई। तो आंसर जाएगा ऑप्शन वन। 15 सेकंड के अंदर सॉल्व करना जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो हमने एनसीईआरटी की क्वेश्चन किए वो मोस्टली लैंग्वेज बेस्ड थे, वहां आपको टाइम 30 सेकंड 45 सेकंड भी लग सकता है किसी किसी क्वेश्चन में, लेकिन अब 15 से 20 सेकंड से अंदर आप सॉल्व करेंगे। ठीक, ए सी ई, बहुत बढ़िया। अब आप बताओ, इसमें पोल कराऊं क्या, 30 सेकंड के लिए बैठा रहा हूं, पोल कराऊं 30 सेकंड इसमें लगाओगे तो तुम्हारा तो फिर खेल हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरिड आउट बाय साइटोस्केलेटन इन सेल, साइटोस्केलेटन इन सेल, ऑप्शन टू, ऑप्शन टू, ऑप्शन टू। इन बैक्टीरिया द mesosomes formed by the extension of plasma membrane, बिल्कुल सही है। बताइए क्या आंसर जाएगा। मीजोजोम इन बैक्टीरिया हेल्प्स इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल वॉल फॉर्मेशन। आप बताइए पहले आंसर क्या जाएगा। स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू आपके सामने है, आप आंसर बताइए क्या जाएगा। आंसर जाएगा आपका ये भी करेक्ट है, तो आपका जो आंसर जाएगा वो जाएगा बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट, ऑप्शन थर्ड। बहुत बढ़िया, शाबाश, क्या रफ्तार है, यही रफ्तार चाहिए, ऐसे ही तुम्हें पढ़ाई करनी है, ऐसे ही तुम्हें पढ़ाई करनी है। Which of the following statement are correct with respect to Golgi apparatus? It is the site of formation of glycoprotein and glycolipid, सही है। इट प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी, नहीं, ये स्टेटमेंट माइटोकॉन्ड्रिया के लिए है, तो ये आपका गलत हो गया। इट मॉडिफाई द प्रोटीन सिंथेसाइज बाय राइबोसोम ऑन ईआर, बिल्कुल सही है। इट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन, नहीं, ये तो आप सेल मेम्ब्रेन के लिए या वैक्यूल की मेम्ब्रेन के लिए बोलोगे, गलत हो गया।
इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट आप बोलेंगे साइटोस्केलेटन के लिए, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो ए एंड सी ऑप्शन जाएगा सेकंड। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रुकना नहीं, रुकना नहीं, रुकना नहीं। आज तो 3 बजे से पहले छुट्टी करेंगे, रुकना नहीं। आज तो बॉटनी सागा हो गया, मतलब बॉटनी बॉटनी नसों में उतर गई है। आज मैं तुम्हें रिवीजन लेक्चर भी नहीं दूंगा क्योंकि ऑलरेडी 2 लेक्चर बॉटनी के हो गए हैं। ठीक है, मैं रिवीजन लेक्चर आपको कल डालूंगा। आज जो लेक्चर हुआ है वो, और जो लेक्चर लास्ट हुआ था वो, उन दोनों का मैं कंबाइंड रिवीजन लेक्चर आपको कल दूंगा, आज नहीं दूंगा क्योंकि आज हमने बहुत सारा पढ़ा है भाई साहब। इससे बेस्ट फिनिशिंग नहीं हो सकती किसी भी चैप्टर की भाई, भर भर के मिल रहा है क्वेश्चन। ठीक, मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सारे के सारे जो टाइप हैं आपके इंपॉर्टेंट है। मेटासेंट्रिक, 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 इसको एक काम करो, इसको कर दो P, इसको कर दो Q, इसको कर दो R, इसको कर दो S। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर इन द मिडिल, फॉर्म टू इक्वल आर्म, तो A का गया है R, A का गया है R। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर सिचुएटेड क्लोज टू द एंड, बी का गया है आपका पी। आंसर जाएगा ऑप्शन 5। बहुत बढ़िया, आंसर जाएगा ऑप्शन 5। सारे शेप पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट? SCR आर द साइट फॉर लिपिड सिंथेसिस, करेक्ट है। RER has ribosome attached to ER, करेक्ट है। SCR डिवाइड ऑफ राइबोसोम, करेक्ट है। इन प्रोकैरियोट ओनली RER एब्सेंट, नहीं, RER एंड SCR बोथ आर प्रेजेंट, नहीं एब्सेंट, तो ये गलत हो गया। तो आंसर जाएगा ऑप्शन 4, आंसर जाएगा ऑप्शन 4। ठीक, आंसर जाएगा ऑप्शन 4। ठीक, हाँ, क्लास खत्म होने के बाद भागना नहीं, अभी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होगा, किस तरीके से सब रिवीजन प्लानर बताया जाएगा, क्या करना है, कैसे करना है, सब बताऊंगा। ठीक है। विच टाइप ऑफ सब्सटेंस वुड फेस डिफिकल्टी टू पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन से पास होने में किन लोगों को ज्यादा दिक्कत आती थी? जो वाटर सॉल्युबल होते थे, जो हाइड्रोफिलिक होते थे, उनको दिक्कत आती थी। उनको मूव कराने के लिए फैसिलिटेड डिफ्यूजन कराना पड़ता था। तो सब्सटेंस विथ हाइड्रोफिलिक मोइटी, जो सब्सटेंस हाइड्रोफिलिक थे, जो पोलर थे, उनको मूव कराने में हमें दिक्कत आती थी। ऑप्शन सेकंड। इफ द पीएच इन लाइसोसोम इंक्रीज टू एल्कलाइन, अगर आपने पीएच एल्कलाइन कर दी, अगर आपने जो पीएच है वो आपने एल्कलाइन कर दी, तो क्या होगा? लाइसोसोमल एंजाइम कैसे हो जाएंगे? हाइड्रोलिटिक एंजाइम कैसे हो जाएंगे? हाइड्रोलिटिक एंजाइम आपके इनएक्टिव हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, सेकंड, क्योंकि हाइड्रोलिटिक एंजाइम एसिडिक मीडियम में काम करते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट? माइक्रोबॉडी प्रेजेंट बोथ इन प्लांट एंड एनिमल, सही लगता है। पेरीन्यूक्लियर स्पेस फॉर्म अ बैरियर बिटवीन मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ साइटोप्लाज्म, सही लगता है। न्यूक्लियर पोर से मूवमेंट होता है प्रोटीन और आरएनए का इन बोथ डायरेक्शन, ये भी मुझे ठीक ही लगता है। मैच्योर सीव ट्यूब पोजेस कॉन्सिपिक्यूस, कॉन्सिपिक्यूस का मतलब है वेल डेवलप, वेल डेवलप। क्या इनमें न्यूक्लियस था? नहीं था। डू नॉट पोजेस, आंसर जाएगा 4। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे शेरों, बहुत बढ़िया। जगाओ अपने आप को, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जगाओ जगाओ जगाओ। अरे दीवाने शिवानी शिवानी छुट्टी आ जाओ। अरे हंसी मजाक में चलता है शिवानी, है ना, तू मेरी छोटी बहन है, ऐसे माइंड मत करना। ठीक है, भाई बहन में चलता है, एक दूसरे को चिढ़ाते नहीं है क्या? ऐसे चिढ़ाते हैं, तो ऐसे मत समझना सर ने मुझे रोस्ट कर दिया क्लास में। हर दिन सर मेरे को ऐसे बोलते, अरे एंजॉय कर,
समझ रहे, किसी ने थोड़ा ना देखा है कौन सी वाणी है ये तो भगवान और तू ही जानती है बस। ठीक है, ऐसे इसको एंजॉय करना है, इसको नेगेटिव में नहीं लेना है। ठीक है, अगर इन छोटी छोटी चीजों पे तुम बुरा मान जाओगी तो फिर तो यार सोसाइटी समाज में किस तरीके से आगे चलोगी, कितने सारे लोग आएंगे जो तुम्हें डिमोटिवेट करेंगे। ठीक, चलिए। क्रिस्टे, क्रिस्टे थैलेकॉइड सेंट्रोमियर सिस्टर ने, क्रिस्टे इनफोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ए का थर्ड, ए का थर्ड, ए का थर्ड। ठीक, थाइलेकॉइड बी का फोर्थ, बी का फोर्थ, सेंट्रोमियर सी का वन, और फोर्थ का ले लो आप, फोर्थ का ले लो आप सेकेंड। बहुत बढ़िया, आपका जाएगा ऑप्शन सेकेंड। बहुत बढ़िया, शाबाश। When the centromere is situated in the middle of two equal arm of chromosome, the chromosome is referred to as metacentric। अब इसके लिए थोड़ा तुम 30 सेकंड लोगे कि बहुत बढ़िया, शाबाश। ऑर्गेनिल दैट आर इंक्लूडेड इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, तुम देख लो 2023 में भी क्वेश्चन आया एंडोमेम्ब्रेन पे, इसमें भी क्वेश्चन आया। एंडोमेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंडोमेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट है। ठीक, बताइए कौन कौन से हैं जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट हैं, बताइए, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे। ईआर, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, गोल्गी, माइटो, राइबो, लाइसोसोम। बच्चों आंसर जाएगा ऑप्शन वन। बहुत बढ़िया, आंसर जाएगा ऑप्शन वन। बहुत बढ़िया। इंक्लूजन बॉडी देखो 2020 में, दे आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल, साइटोप्लाज्म में है, रिजर्व मटेरियल है, दे आर नॉट बाय मेम्ब्रेन। ये क्वेश्चन पहले भी आया था, इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल, ये आपका गलत हो गया, इसका भी आपका जाएगा ऑप्शन वन, ऑप्शन वन, ऑप्शन वन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विच इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड इन यूकैरियोटिक सेल 2020 में, बताइए क्या जाएगा। इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, आपका जाएगा गोल्गी बॉडी। कभी ऐसा हुआ कि गोल्गी बॉडी ऑप्शन में ना मिला तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा देना, वहां पर भी होता है बट बताया नहीं जाता, हायर क्लासेस में पढ़ाया जाता है। अगर गोल्गी बॉडी ऑप्शन में ना मिला तो तब ईआर लगा देना। ठीक है, बहुत बढ़िया। राइबोसोमल आरएनए इंपॉर्टेंट है। राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस होती है न्यूक्लियोलस के अंदर, न्यूक्लियोलस के अंदर। बहुत बढ़िया। इंक्लूजन बॉडी ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, बताओ इंक्लूजन बॉडी इनके अंदर कौन सी मिलती थी, आप ही बताओगे, आप ही बताओगे कौन सी मिलती थी। गैस वैक्यूल मिलता है, बायनेंसी प्रोवाइड करता है, आंसर जाएगा ऑप्शन वन। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक का गया है टू, एक से ही हो गया। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी का गया है वन। गोल्गी बॉडी, ग्लाइकोसाइलेशन, सेंट्रियोल, डी का गया है फोर्थ, तो आंसर भी गया है फोर्थ। बहुत बढ़िया, शाबाश, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। साइज ऑफ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, सब पढ़ के गए, बस डायमीटर डूमीटर साइज देखना भूल गए, बात चली गई 1 साल पीछे। याद रखना, मेरी राह रखना। ऑप्शन थर्ड, 0.1 माइक्रोमीटर। किसके अंदर डीएनए नहीं है? माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए है, लाइसोसोम में नहीं है, क्लोरोप्लास्ट में है, वैक्यूल में नहीं है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया में है,
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में नहीं है, लाइसोसोम में भी नहीं है, वैक्यूल में भी नहीं है। तो बोलो सारे ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन थर्ड। तो आंसर आया आपका ऑप्शन थर्ड, आंसर आया आपका ऑप्शन थर्ड। चलिए, शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म ऑफ सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, शॉर्टर एंड लॉन्गर, शॉर्टर एंड लॉन्गर, शॉर्टर है पी, लॉन्गर है क्यू। तो आंसर जाएगा ऑप्शन सेकेंड। बहुत बढ़िया, शाबाश। शॉर्टर है पी, लॉन्गर है क्यू। Which of the following statement is not correct? Lysosome have hydrolytic enzyme. सही लगता है, कभी तू मुझको दिखता है। The hydrolytic enzyme of lysosome acidic pH, तू भी सही लगता है। Lysosome membrane bound, तू भी अच्छा लगता है। Lysosome formed by the process of packaging, बर्बाद हो जाएगा, क्वेश्चन पे ध्यान दे। लाइसोसोम फॉर्म्ड बाय द पैकेजिंग, पैकेजिंग ईआर में नहीं, पैकेजिंग होती है गोल्गी बॉडी में। आंसर जाएगा ऑप्शन फोर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे जागते रहो, सारे जागते रहो। पढ़ाई करनी है, मम्मी पापा का सपना पूरा करना है, तो सारे बोलो जागते रहो। चलिए अगला क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट ऑफ ओमनिस सेलुला सेल्ला, सेल थ्योरी से आखिरी बार क्वेश्चन 2019 में ही आया था। यह दिया था किसने? रडल्फ वर्चो, रडल्फ वर्चो। ऑप्शन वन, ऑप्शन वन। बताइए बताइए। आउटर मेम्ब्रेन ज्यादा परमेबल है क्योंकि उसमें पोरिन्स है, करेक्ट है। इनर मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग्स होती हैं, करेक्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया में एक सर्कुलर डीएनए है और राइबोसोम है, करेक्ट है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के एंजाइम आउटर मेम्ब्रेन में नहीं होते, वो होते हैं इनर मेम्ब्रेन में। ऑप्शन सेकेंड, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सेकेंड, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्लास खत्म होने के बाद आपके ऐप में मैं एक कमेंट करूंगा, उसमें मैं लिखूंगा कि चैप्टर खत्म करने के बाद आपको अगर मजा आया तो मेरे उस कमेंट को लाइक करो। तो आप उस कमेंट पर लाइक जरूर कर देना। जितने भी बच्चे क्लास देख रहे हैं, इससे मुझे और कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपके लिए मैं और बेहतर चीजों को बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं क्लास खत्म होने के बाद आपके ऐप में तुरंत कमेंट करूंगा कि आपके चैप्टर खत्म किया गया ईमानदारी के साथ। अगर आप सहमत हैं तो उस कमेंट को लाइक कर दीजिएगा, ठीक। और कमेंट करके भी जरूर बताइएगा आज की क्लास में कि चैप्टर किस तरीके से खत्म किया गया, आप सहमत हैं, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा जब क्लास खत्म हो जाएगी ऐप के अंदर। Non-membranous nucleocytoplasmic structure in nucleus are the site of active synthesis of option third। बहुत बढ़िया। Which of the following nucleic acid present in organism having 70s ribosome only? इसका मतलब प्रोकैरियोट की बात हो रही है, प्रोकैरियोट की बात हो रही है। प्रोकैरियोट में डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सर्कुलर नेकेड डीएनए मिलता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलती, हिस्टोन प्रोटीन नहीं मिलता, सिंगल स्ट्रैंड नहीं होता। आंसर जाएगा ऑप्शन सेकेंड। बहुत बढ़िया। गोल्गी बॉडी, सोचना ही नहीं, एक का आर, जालिमों ने दो में दिया एक का आर। लाइसोसोम डाइजेस्टिंग बायोमोलिक्यूल, बी का एस। वैक्यूल, सी का क्यों। लगता है ये क्वेश्चन आया था, सिंघम रिटर्न हो गया है। डी का जाएगा पी,
तो आंसर जाएगा ऑप्शन 1। बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोकैरियोट? जो पहली बार तैयारी कर रहा है, अभी हो सकता है वो इसका जवाब ना दे पाए क्योंकि उसने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ा। सैक्रोमाइसिस ईस्ट को बोलते हैं। जब आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ लेंगे तो यह आंसर आप इसका कर पाएंगे। ठीक, और ईस्ट होता है यूकैरियोट। माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोट है। नॉस्टॉक ब्लू ग्रीन एल्गी है, प्रोकैरियोट है। ऑसिलेटोरिया ब्लू ग्रीन एल्गी है, प्रोकैरियोट है। आंसर जाएगा ऑप्शन 1। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जब आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिनका ये क्वेश्चन गलत हुआ है, वो इसका आंसर तब देंगे जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ लेंगे। मैनी राइबोसोम, सिंगल एमआरएनए। इतना लंबा सेंटेंस नहीं पढ़ना, बस मैनी देखना और सिंगल देखना। मैं नहीं देख रहा क्योंकि मैंने देखा मैनी, तो लगा देना पॉलीजोम। अब ऐसे पे तुम 30 सेकंड लगाओगे क्या? Which of the following is true for nucleolus? Larger nuclei present in dividing cell नहीं, जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। गलत हो गया। मेम्ब्रेन बाउंड नहीं, मेम्ब्रेन लेस हो गया। इट टेक पार्ट इन स्पिंडल फॉर्मेशन, वहां तो सेंट्रियोल आना चाहिए था। ऑप्शन 4 देख लीजिए कितनी बार आ रहा है न्यूक्लियस का आरआरएनए। ठीक है, ऑप्शन 4। स्टिकी कैरेक्टर, चिप 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 एच, चिप चिप की स्टिकी कैरेक्टर बताया था ग्लाइकोकैलेक्स। तो प्रोकैरियोट में 2017 में यहां से क्वेश्चन आया था, 2020 में इंक्लूजन बॉडी से आया था, और 2019 के करीब शायद सेल थ्योरी से ओमनिस सेलुलर सेलुलर से आया था। ठीक है। Which of the following cell organ extracting energy from carbohydrate to form ATP? From carbohydrate to form ATP, ग्लूकोज से एनर्जी कहां पे निकलेगी? ग्लूकोज से एनर्जी निकलेगी रेस्पिरेशन में, और आपका है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, स्पीड बढ़ाओ, बहुत बढ़िया, शाबाश। मिलेगा मिलेगा, जाएगा जाएगा। कवर पे प्ले लगा, सिली सिली पे लगा, सिली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एज लगेगा, कैच करेगा जल्दी से, पंत कैच करेगा, एज लगेगा जल्दी से, बस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पंत कैच पकड़ेगा अगर वो किससे दूर रहेगा? कौन है वो जिससे ऋषभ पंत का दूर रहना जरूरी है? कौन है वो? नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। वो दुबई बहुत जाती हैं, क्या नाम है उनका? तुम ही बता दो क्या नाम है उनका। ठीक है, देखें जरा कितने अपडेट रहते हो समाज में। ठीक है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखें जरा, फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग, दे कंटेन डीएनए बट लैक, लैक नहीं है। तो आपका जो बी है पढ़ लो, पढ़ लो, उर्वशी रोतेला, पढ़ लो। कुछ तो याद करो, अभी क्वेश्चन पूछता हूं तो याद नहीं आता। उर्वशी याद आ रही है। हाँ, देखो यहां पर देखो। हाँ हाँ हाँ, समझ रहे हो? यहां देखो पूरा का पूरा। ठीक है, बी गलत हो गया, ए आपका सही है। तो ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स, बी इज फॉल्स। माइक्रोट्यूब्यूल आर दी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, कहां कहां माइक्रोट्यूब्यूल है? सीलिया में है, फ्लैजला में है, पैरोक्सीजोम में नहीं है। स्पिंडल फाइबर में, सेंट्रियोल में है, सीलिया में है। सेंट्रियोल में है, स्पिंडल फाइबर में है, क्रोमेटिन में नहीं है। सेंट्रोजोम में है, न्यूक्लियोजोम में नहीं, सेंट्रियोल में है। तो भैया 3 टिक कहां लगे हैं? 3 टिक लगे हैं ऑप्शन सेकेंड, 3 टिक लगे हैं ऑप्शन सेकेंड।
उर्वशी वाली बात में बाद में हंसेंगे इकट्ठा हम सब लोग, अभी जब ये खत्म हो जाएगा ना तब इकट्ठा हंसेंगे। मैं जानता हूं बहुत सारे लोग हंसना चाह रहे हैं, हंसेंगे इकट्ठा, ठीक है। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। साइनोबैक्टीरिया लैक फ्लैजिलेटेड सेल। जब आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। जब आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, अगर किसी का ये क्वेश्चन गलत हुआ तो नेगेटिव मत लेना, क्योंकि ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के कुछ स्टेटमेंट हैं। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी को बोलते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी पे फ्लैजिला नहीं होते। अब ये चीज तो आपको पता नहीं, ये चीज यहां नहीं बताई जाती, ये चीज बताई जाती है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जब ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़ते हैं। तो ये आपका गलत हो गया। माइकोप्लाज्मा वॉललेस, सॉरी गलत नहीं हुआ, ये आपका सही है। माइकोप्लाज्मा वॉललेस है, पेप्टाइडोग्लाइकन है। इन्वॉल्व इन मोटिलिटी आर नॉट इन्वॉल्व इन मोटिलिटी। फोर्थ, आपको ये चाहे ना भी पता हो लेकिन तब भी आप सही कर सकते थे, बहुत बढ़िया। इनकरेक्ट में जाएगा ऑप्शन फोर्थ। इंक्लूजन बॉडी जो प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलती, इंक्लूजन बॉडी जो प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलती, ये मिलती है, ये भी मुझे मिलती है, ये भी मुझे मिलती है। पॉलीजोम, पॉलीजोम मिलता है बट पॉलीजोम इंक्लूजन बॉडी नहीं है, पॉलीजोम इंक्लूजन बॉडी नहीं है। 2015 तक पहुंच गए बेटा हम। सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग इन द फॉलोइंग। सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन SER, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड ग्लाइऑक्सीजोम, स्मूथ ER सिंथेसिस ऑफ लिपिड। फैटी एसिड लिपिड से बने हुए होते हैं, तो यहां पर भी ग्लाइऑक्सीजोम। आंसर जाएगा ऑप्शन फोर्थ। स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द स्टैकिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक। थैलेकॉइड के स्टैकिंग की वजह से क्या बनता है? थैलेकॉइड की स्टैकिंग की वजह से बनता है ऑप्शन फोर्थ, मतलब ग्रैना, मतलब ग्रैना, मतलब ग्रैना। डीएनए न्यूक्लियस में मिलता है, डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में है, डीएनए क्लोरोप्लास्ट में है, राइबोसोम में आरआरएनए है। तो आंसर जाएगा ऑप्शन फोर, फोर्थ ऑप्शन। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। इसका भी बताओ, इसका भी आंसर जाएगा ऑप्शन फोर, बहुत बढ़िया। क्रोमोसोम जिसमें सेंट्रोमियर सिचुएटेड है क्लोज टू वन एंड, सोचना ही नहीं है, आंख बंद करके नहीं खोल के लगाना, एक्रोसेंट्रिक। बहुत बढ़िया, रफ्तार बढ़ाओ, रफ्तार बढ़ाओ, शाबाश, मिलेगा मिलेगा, बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोट? प्रोकैरियोट में राइबोसोम मिलता है, मीजोसोम मिलता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलती है, न्यूक्लियर एनवलप नहीं मिलती, न्यूक्लियर एनवलप नहीं मिलती। बहुत बढ़िया, ऑप्शन फोर, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड? कौन सा है जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता? राइबोसोम मेम्ब्रेन लेस होता है, वैक्यूल में एक मेम्ब्रेन है, मीजोसोम तो खुद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन है तो ये भी मेम्ब्रेन बाउंड है, लाइसोसोम में एक मेम्ब्रेन है। आंसर जाएगा राइबोसोम। क्रोमैटोफोर में होते हैं पिगमेंट्स, क्या करता है? क्रोमैटोफोर में होते हैं पिगमेंट्स। अब इन क्वेश्चन में क्या 30 सेकंड थोड़ा लगाएंगे हम लोग। स्ट्रक्चर 101 structure that helps some bacteria to attach rock and host tissue, इंपॉर्टेंट है ये। और यहां आपका जाएगा फिम्रे, यहां आपका जाएगा फिम्रे। मोटाइल बैक्टीरिया 2014 तक बात पहुंच चुकी है सरकार।
द मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाय, बैक्टीरिया मूव किसकी वजह से करते हैं? बैक्टीरिया मूव करते हैं फ्लैजला। बहुत बढ़िया, रफ्तार बढ़ाओ, रफ्तार बढ़ाओ बाबा। ऑस्मोटिक एक्सपेंशन, सेल एक्सपेंड कर रही है, उसके अंदर पानी जा रहा है, पानी जा रहा है, सोचना ही नहीं है। कौन सा वो स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया का काम करता है? कौन सा जो स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया का काम करता है? वो है आपका मीजोजोम। पता ही नहीं चला सर, कितना स्मूथली चैप्टर को खत्म कराया गया। पहली क्लास से पहले हम अनजान थे, पहली क्लास में अच्छा लगा, दूसरी में और अच्छा लगा, तीसरी में और अच्छा लगा, और जब एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम आपने पढ़ाया तो हमारी सारी गलतफहमी दूर कर दी और हम आपको सरेंडर कर चुके थे, हम आपको अपना गुरु एक्सेप्ट कर चुके थे। और थोड़ी बहुत जो कसर थी हल्की फुल्की, वो न्यूक्लियस और क्रोमोसोम की क्लास ने खत्म कर दी, हम आपके भक्त बन चुके थे। तो बच्चों, आप मेरे भक्त कैसे बने? आप मेरे भक्त कैसे बने? आप मेरे भक्त कैसे बने? हमने सिर्फ एक ही चीज को फॉलो किया, डिसिप्लिन। एक ही चीज को फॉलो किया, डिसिप्लिन। ठीक, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन को हमने फॉलो किया और आपको अपना दीवाना बनाया, सिर्फ डिसिप्लिन की वजह से। डिसिप्लिन था तो आपको बेस्ट कंटेंट दिया, उसके बाद हैंड रिटन नोट्स दिए, उसके बाद एनसीईआरटी एक्सप्लेन की गई, और एनसीईआरटी बेस्ड आपको क्या दिए गए? क्वेश्चन सॉल्व कराए गए, एनसीईआरटी बूस्टर। और क्या दिया गया? रिवीजन लेक्चर आपको दिया गया, रिवीजन लेक्चर आपको दिया गया। इसके अलावा आपको 100+ क्वेश्चन दिए। उसके बाद सारे डीपीपी के मैंने अपने खुद के वीडियो सॉल्यूशन दिए, आपको सारे के सारे पीवाईक्यू सॉल्व कराए। क्यूमुलेटिव इफेक्ट है बेटा। ठीक, दूसरी चीज, अननेसेसरी टॉक अवॉइड किया। मेरे पढ़ाने में पूरे लेक्चर में आपको कहीं पर भी एरोगेंसी नहीं दिखी, नो एरोगेंसी। और आपको मोटिवेशन कम किया। ठीक है, आपको मोटिवेशन कम किया और क्लास को थोड़ा सा सीरियस रखा। और जब चैप्टर खत्म हुआ, जब मुझे कॉन्फिडेंस आया कि अब हम अपनी ड्यूटी अच्छे से कर चुके हैं, तो लास्ट क्लास में आपको रिलैक्स किया और हंसी मजाक भी किया। हर चीज का एक समय होता है, ये याद रखना, हर चीज का एक समय होता है। ठीक है, आते ही खे खे कर देता तो तुम्हें हमारे ऊपर विश्वास ही नहीं आता। ठीक है, तो पढ़ाई इसी तरीके से की जाती है। ठीक, एक बार उर्वशी रौतेला के नाम पे हंस तो लो, थोड़ा सा हंसने में क्या जाता है? 5 रॉन्ग 3 रॉन्ग। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए, आज हमने बहुत सारा पढ़ा है, तो मैं आज आपको कोई रिवीजन लेक्चर नहीं दूंगा। आज हमने बहुत सारा पढ़ा है, तो आज मैं आपको कोई भी रिवीजन लेक्चर नहीं दूंगा। कल है ट्यूसडे, ट्यूसडे को मिलेगा रिवीजन लेक्चर L9 का और L10 का 10 मिनट्स। ऐप में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा हमसे पढ़ के। आपके कमेंट
मोटिवेट करते हैं, और मैं ऐप में कमेंट करूंगा क्या मैं चैप्टर के साथ जस्टिस कर पाया, तो उस कमेंट को लाइक जरूर करिएगा अगर आपको लगता है। ठीक, ट्यूसडे को मिलेगा रिवीजन लेक्चर L9 L10, वेडनेसडे को मिलेगा 100+ क्वेश्चन। जितना मिलेगा उसमें खुश रहना, एक्स्ट्रा डिमांड मत करना। ऐसी ऐसी डिमांड आती है कि मैं सिर पकड़ के बैठ जाता हूं। ठीक है, ऐसी ऐसी डिमांड आती है। 100+ क्वेश्चन की वर्ड फाइल मिलेगी ताकि आप प्रिंट आउट करा सको और प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, वेडनेसडे को आपको मिलेगा। ठीक है, थर्सडे को 200 क्वेश्चंस विथ आंसर की मैं आपको दे दूंगा, बट अगर आप इसको सॉल्व नहीं भी करोगे तो भी नीट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको दे दूंगा, मैं देना नहीं चाहता पर मैं आपको दे दूंगा। क्या बात बोली, मैं देना नहीं चाहता पर मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि आप इसको नहीं भी करोगे तब भी कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा। तो बच्चों, अब आपको क्या करना है, आज है मंडे। देखा क्या किस्मत थी, 2 क्लास हमें मिल गई और हम चैप्टर को खत्म कर गए, वो भी क्वालिटी के साथ। ठीक है, मंडे, मंडे में आज आप L10 पढ़ेंगे, L10 आप पढ़ेंगे आज 1 आवर लगा के। प्लस जो इससे पहले मैंने रिवीजन प्लानर दिया था ऐप में, उसको अवॉइड कर देना, क्योंकि उसमें मैंने तब दिया था जब मेरी मंडे को क्लास नहीं थी। अब हमारी मंडे को क्लास लग गई है तो रिवीजन प्लानर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, L10 पढ़ेंगे 1 आवर लगा के, और L9 पढ़ेंगे आप 20 मिनट लगा के। ट्यूसडे को आप L5 to L10 सिर्फ एनसीईआरटी बूस्टर पढ़ेंगे, सिर्फ एनसीईआरटी बूस्टर, और उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मेरी बात को समझना। ठीक है, थोड़ा सा चेंज ला रहा हूं। ट्यूसडे को L5 से L10 की एनसीईआरटी बूस्टर की पीडीएफ पढ़ेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नोट्स नहीं पढ़ेंगे। नो नोट्स, नो नोट्स। आपको L5 से L10 में एनसीईआरटी की जिस लाइन को समझने में प्रॉब्लम हुई उसी लाइन का एक्सप्लेनेशन आप नोट से देखेंगे। तो L5 to L10 में आप नोट्स मत खोलना, आप एनसीईआरटी पढ़ना। जो लाइन आपको एनसीईआरटी की समझ नहीं आई उसी लाइन को समझने के लिए नोट्स खोलना, पूरा नोट्स मत खोलना। वेडनेसडे को L1 to L5 सेम पैटर्न फॉलो करना, सेम पैटर्न। और एक चीज करना, जब तुम इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करोगे ट्यूसडे और वेडनेसडे में, 80% चीजें ऐसी हो चुकी होंगी जो तुम्हारे नसों में बस चुकी हैं, जो तुम्हें बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। उन 20% चीजों को हाईलाइट करना जिनको आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ रहा है। भले ही आपकी नसों में बस चुकी हैं, बट एक बार आपको देखना पड़ रहा है। उन 20% को अलग चीज से हाईलाइट करना, क्योंकि हमें इन 20% चीजों पे नेक्स्ट वीक मेहनत करनी है। ठीक, डेली की डेली खुराक मैं आपको दूंगा। तो बच्चों, मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना। ठीक है, द शो मस्ट गो ऑन। ठीक है, आज तो मजा आ गया, 2 क्लास हमें मिल गई। ठीक है, आत्मा तृप्ति हो गई। थर्सडे को मिलेंगे सेल साइकिल के तबाही लेक्चर में। ठीक है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ तो एक बहुत आसान चैप्टर है, समझ में आया। मजा तो तब आएगा जब और बड़े कॉन्सेप्ट आएंगे। सेल में तो तबाही आएगी, प्रलय आएगा। ठीक है, आग लगा देंगे। ठीक है, बस सपोर्ट करना, प्यार देते रहना, डिसिप्लिन मेंटेन रखना, वापस से उसी डिसिप्लिन के साथ
उसी सीरियसनेस के साथ क्लास स्टार्ट होगी सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन की। ठीक है, तो मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना, क्योंकि मंडे को 2 क्लास लेने के बाद भी भाई थर्सडे और फ्राइडे सैटरडे को भी आएगा। थैंक यू।